गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 12 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा बी स्टीवेंसन। ये अमेरिका के रहने वाले एक लॉयर है। नसरीन जो कि ईरान की रहने वाली एक ह्यूमन राइट लॉयर है। एलेस बालियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं, ये एक सिविल लीडर है वहाँ के। फिर बात करते हैं कनिंघम की, जो कि निकारागुआ की रहने वाले एक लॉयर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वराज रोजगार योजना शुरू की? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। फिर बात करते हैं हाल ही में संपन्न हुए 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम सागर कवच रखा गया है, जिसके अंदर इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति भारत का मुकेश अंबानी है। फिर बात करते हैं महिला फ्रेंच ओपन 2020 का एकल टाइटल जो है, सिंगल टाइटल इगा स्वेतनिक ने जीता है। फिर ये पोलैंड की रहने वाली है और पहली महिला वुमन है पोलैंड की जिन्होंने ये टाइटल जीता है। फिर बात करते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन के रूप में श्रीकांत दत्तार को चुना जाएगा, जो कि सेकंड इंडियन मूल के पर्सन होंगे। फिर बात करते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया और इसी दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। फिर बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए ड्रोन का नाम क्या है, जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सो राइट आंसर होगा रुस्तम सेकंड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनको ये पुरस्कार जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है फूड अवेलेबिलिटी के लिए करवाया जा रहा है। फिर बात करते हैं उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इजराइल के साथ मेघालय गवर्नमेंट या मेघालय स्टेट ने एक समझौता किया है, जिससे कि वहाँ के किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके और वहाँ पर जो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव किया जा सके। फिर बात करते हैं जे वेंकटा रामू जी को भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -9.6% रहेगी। जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री के रूप में बिशार अल खासनवैन को चुना गया है। वर्ल्ड पोस्ट जो डे है 9 अक्टूबर को मनाया गया। डीआरडीओ द्वारा किए गए सफल परीक्षण एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। फिर बात करते हैं म्यांमार में भारत द्वारा निर्मित बंदरगाह का नाम क्या है, जो कि 2021 में कार्य करना शुरू करेगा? सो राइट आंसर होगा स्टुवे बोर्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। स्टुवे बोर्ड जो है पोर्ट जो बंदरगाह है, इसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से लुइस ग्लुक को सम्मानित किया जाएगा? किस राज्य सरकार द्वारा गाँवों में डिजिटल सेवा हेतु योजना शुरू की गई है? डिजिटल सेवा सेतु योजना गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। फिर बात करते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को चुना गया है। हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा एमएसएमईएस के लिए एक ऑनलाइन व्यापार एडवाइजरी कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया गया। सो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से नित्यानंद नायक को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत इनको 5 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे इनाम के तौर पर। फिर बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस का 88वां जो एडिशन है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। रामविलास पासवान जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक पॉलिटिशियन थे। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? सो ये मेंस कैटेगरी की है। अपने बात करते हैं ये जो प्राइज़ जीता है राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपने इसी के अंदर जो वुमन सिंगल का टाइटल जीता वो इगा स्वेतनिक ने जीता, जो कि पोलैंड की रहने वाली है और वहाँ की पहली महिला पर्सन है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है। फिर अपने बात करते हैं ये जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल के अंदर उन सभी की। सो
पूरे ईयर के अंदर पर्टिकुलर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें फर्स्ट अपने बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इस बार मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो अपने जो नोवाक जोकोविक है उन्होंने जीता था, और जो वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो सोफिया केनिन ने ये प्राइज़ जीता था। फिर बात करते हैं जो सेकंड आपका ग्रैंड स्लैम होता है वो फ्रेंच ग्रैंड स्लैम होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था और अभी इसको आयोजित किया गया है। सो इसका जो विनर्स हैं अपने बात करते हैं राफेल नडाल है और इगा स्वियातेक है। फिर बात करते हैं जो विंबलडन है उनको इस बार कैंसिल कर दिया गया है, और जो यूएसए ओपन हुआ उसके जो विनर्स थे वो मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो डोमिनिक थीम है, और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो नाओमी ओसाका जी है। सो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा कि ओपन जो होते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से तीनों में से कौन सा कैंसिल हुआ और उनके विनर्स कौन से हैं मेंस और सिंगल के वुमेंस के सिंगल कैटेगरी के लिए। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की। सो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, या आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको बेसिकली जो ड्रेस होती है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, 3 पेयर ऑफ जो यूनिफॉर्म्स है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, 2 पेयर ऑफ जो शॉक्स होते हैं मोजे जुराब जिनको कहा जाता है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 1 पेयर ऑफ जो शूज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है नोटबुक्स है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक बेल्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और बैग्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो इस स्कीम के तहत बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है, जैसे कि अपने गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात सरकार ने अभी डिजिटल सेवा सेतु परियोजना स्टार्ट की है। मेघालय की बात करते हैं तो इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है, जिससे वहाँ के किसानों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। फिर बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की। सो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है रावत जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सोर्स व रोजगार योजना स्टार्ट की गई है। फिर यहाँ पर जो बात की गई है आंध्र प्रदेश की बात की गई है, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट की। सो यहाँ पर इंडिया का मैप आपको शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है आंध्र प्रदेश का शो किया गया है। सो आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि ओडिशा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और जो तमिलनाडु है उसकी बाउंड्रीज टच होती है। इसी के साथ साथ जो एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसका भी एक डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच होता है। फिर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। सो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इसकी जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल्स प्रेजेंट है, जैसे अमरावती की बात करते हैं एक, फिर अपने पास विशाखापत्तनम और तीसरी अपनी कर्नूल है। अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापत्तनम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव और कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद ही है, लेकिन नेक्स्ट जो टाइम आएगा उसके अंदर यहाँ की 3 कैपिटल्स बनेंगी। फिर अपने बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी है, गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। इंडिया में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क्स काफ़ी फेमस है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, श्री वेंकटेश्वरा और पापीकुंडा नेशनल पार्क्स। फिर बात करते हैं यहाँ की अपने विधानसभा की। सो 175 सीट्स प्लस 1 है। विधान परिषद की बात करें तो 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर विधान परिषद की, सो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट्स थे जहाँ पर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। और अभी इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि आपके पास उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। सो अभी हाल ही में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। ऋतु दिनोत्सव एक डे मनाया जाता है जो यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, जिसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं वाई.एस.आर. जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है। साउथ इंडिया का जो
पहला संस्कृत अभिलेख है वो भी यहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर मिला है। दिशा बिल 2019 यहाँ पे पास किया गया जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। फिर बात करते हैं ई रक्षाबंधन, एक ऐप लॉन्च किया गया जिसके तहत यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं और वह महिलाएं हैं उनको साइबर सिक्योरिटी से बचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान की बात करते हैं तो ऑपरेशन मुस्कान, जो भी बच्चे यहाँ पर मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है। साक्षरता रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर इंडिया के अंदर सबसे जो लोवेस्ट रैंक है वो आंध्र प्रदेश को ही मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं तो भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर ओपन हुआ। इंडिया का फर्स्ट जो एक्वा मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर बना है। मोबाइल हैंड वॉश स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। YSR जल कल स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिए। इस बेल प्रेस आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे द्वारा हर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सो राइट आंसर जो इसका होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी ग्रामीण भारत है वहाँ पर ग्रामीण भारत में जितने भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं उनको एक समाधान दिया जाएगा। इस योजना के ज़रिए ड्रोन जो है उसका यूज़ किया जाएगा और गांव के आबादी वाले क्षेत्रों का जो बाउंड्री है उसको डिसाइड किया जाएगा। इस स्कीम के तहत लगभग 6.62 लाख लोगों को, लाख गांवों को कवर किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसके तहत लगभग 2020 से 2024 के बीच ये पूरा काम किया जाएगा। अभी ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। जैसे कि ये स्कीम है इसके अंदर पर्टिकुलर कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी डिस्क 4 का लॉन्च किया है। रामविलास पासवान जी जो जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, और पीयूष गोयल जी को उनका जो कार्यभार था उनको अतिरिक्त कार्यभार पीयूष गोयल जी को दिया गया है। सो ये था क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया शोकेस किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DPIIT, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो ये जो स्टार्टअप इंडिया शोकेस है बेसिकली एक स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। जो भी स्टार्टअप है उनको यदि आपको डिस्कवरी करनी है तो ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी स्टार्टअप को सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने DPIIT की। सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसका फॉर्म चल रहा है वो 2019 के अंदर बना है। इससे पहले जो इसका फॉर्म था उसको अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से जानते थे। अब यदि अपने बात करते हैं तो DPIIT के द्वारा स्टार्टअप से रिलेटेड एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसके अंदर जो गुजरात स्टेट है उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में F1 रेस एफिल ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री किसने जीती? सो इसका जो राइट आंसर होगा लेविस हैमिल्टन होगा। इन्होंने जैसे ही ये रेस जीती थी उसके साथ ही उन्होंने सबसे ज़्यादा जो रेस जीतने का रिकॉर्ड था 91 उस रिकॉर्ड की बराबरी की है और ये जो रिकॉर्ड है माइकल शुमार के नाम पर है। फिर बात करते हैं अपने जो लेविस हैमिल्टन है ये बेसिकली मर्सिडीज़ के ड्राइवर है और ब्रिटेन के रहने वाले हैं जो कि इस रेस के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। फिर बात करते हैं मैक्स वेस्टर्पन की जो कि इस रेस में सेकंड पोजीशन पे रहे थे और ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल की जो गाड़ी है वो चलाते हैं। थर्ड पोजीशन पे इस पे डैनियल रहे थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? सो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो कितने इंडिया के बीचेस को मिला है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 जो बीच है उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। बेसिकली इस सर्टिफिकेट की अपने बात करते हैं ब्लू फ्लैग की तो ये बेसिकली क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल टैग है जो कि स्वच्छ
सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल जो भी समुद्र तट हैं और वहाँ पर जो मैरीन है और वहाँ पर जो भी आप नौका विहार बोट चलाते हैं पर्यटनों के लिए, उनको मान्यता प्राप्त एक पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं कि इंडिया के जो 8 बीचेज़ है जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है वो कौन से हैं, जैसे कि एक हो गया आपका शिवराजपुरा जो कि गुजरात का है, गोगुला की बात करते हैं जो कि दीव से रिलेटेड है, काशारगोड और पादीबुद्री ये कर्नाटका से रिलेटेड है, ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश से है, और गोल्डन की बात करें बीच है जो कि उड़ीसा में है, राधानगर की बात करें तो ये अंडमान एंड निकोबार का आइसलैंड का है, और कप्पड़ बीच जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट है। सो इस तरह से ये 8 बीचेज़ है जिनको ये सर्टिफिकेट अभी मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11 अक्टूबर। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 8 अक्टूबर हुआ, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाया गया था। 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड पोस्ट डे बनाया गया था। इसी के साथ साथ 9 से 15 अक्टूबर तक नेशनल पोस्ट वीक मनाया जा रहा है। और फिर बात करते हैं 10 अक्टूबर की। सो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई मेंटल हेल्थ डे फॉर ऑल रखा गया। और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है वो भी बनाया गया था जिसकी थीम जो रखी गई बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड रखा गया है। ये जो डे है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बेसिकली एक ईयर के अंदर 2 बार बनाया जाता है। इससे पहले ये 9 मई को बनाया गया था और इस बार फिर ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। फिर 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे है वो बनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई है माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर रखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में के उषा जी का निधन हो गया, वो कौन थी। सो वो एक जज थी। और बात करते हैं तो ये जो केरला स्टेट है उसकी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और इन्होंने जब ये ज्वाइन किया था तो 1991 से 2000 तक इन्होंने वहाँ पर वर्क किया था। बाकी के ऑप्शन से भी बात करते हैं तो सॉन्ग राइटर की बात करते हैं तो अभिलाष जी है जिनका निधन हो गया। उनका एक फेमस सॉन्ग है इतनी शक्ति हमें देना दाता। लीजेंडरी सिंगर की बात करते हैं तो ये SP बालासुब्रमण्यम स्वामी जी का निधन हो गया। पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो रामविलास पासवान जी का निधन हो गया जो कि हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे। और उनका जो अतिरिक्त प्रभार है अभी पीयूष गोयल जी को दिया गया है जो कि हमारे उद्योग मंत्री हैं। सो बात करते हैं नेक्स्ट की। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। इस आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है क्योंकि मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।